मंच मुंशी सज्जाद ने लखनऊ से निकाला था, तो उन्होंने आज की पत्रकारिता की कभी कल्पना नहीं की होगी कि आज पत्रकार सवाल करना होगा। आज पत्रकार सवाल नहीं करते, न महंगाई भी करते हैं, न बेरोजगारी भी करते हैं, न नई शिक्षा नीति पर बात करते हैं, न बार बार लीक हो रहे पेपरों पे बात करते हैं। तो कहाँ गए हो पत्रकार? आज पत्रकारों का स्तर इतना गिर गया है कि वो प्रधानमंत्री जैसे महान जो भारत का मुख्य हमारा नेता होता है, जिसके लिए हम लोग चुनते हैं, उससे सवाल करते हैं। तो सवाल कौन करते हैं? हीरो हीरोइन सवाल करते हैं, जबकि सवाल पत्रकारों को करना चाहिए। उनसे आम के बारे में पूछते हैं, उनकी ड्रेस के बारे में पूछते हैं, उनसे ये नहीं पूछते कि अग्निवीर योजना का विश्लेषण कैसे हो, उनसे ये नहीं पूछते उनसे ये नहीं पूछते कि उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दूसरा कैसे मिले, उनसे ये सवाल नहीं करते। उनसे सवाल करते कि आप कितनी ऊर्जा लाते हैं। तो सवाल ये है कि पत्रकारिता किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है। पत्रकारिता में और सब एक दूसरे के संबंध में। तो हमें 40-42 साल मुझे मीडिया में हो गए, 2-3 किताबें मैं चालू के बाद एक और मेरी चल रही है, मैं रिसर्च में इस्तेमाल होता हूँ। तो मैंने ऐसी पत्रकारिता पिछले 50-45 साल में नहीं लिखी जैसी इन 10-15 साल में। बिल्कुल सरेंडर हो गया। पत्रकारिता जो है उस रास्ते में चली गई जहाँ आगे रास्ता बंद, बिल्कुल रास्ता आगे बंद है। तो लूप लाइन पे पहुंच गए हम। तो हमें अपने अमल से, अपनी कोशिश से, अपने प्रयास से, अपनी ईमानदारी से, अपने कलम से आवाज उठा के अधिकारियों के सामने उन समस्याओं को रखना, अपने नेताओं के सामने उन समस्याओं को रखना जिसका सरोकार आपको पत्रकारिता के जरिए मिला है, आपको जनता की सेवा का फल मिला है। ये तो बहुत महान लोगों का काम है, लोगों की सेवा करना। सेवा परमो धर्म। तो सेवा हमें मिला है तो उसमें आपकी बेईमानी नहीं आनी चाहिए, आपका कलम बेईमान नहीं होना चाहिए, आपका चैनल बेईमान नहीं होना चाहिए। आप मोहब्बत से, प्यार से सबको साथ लेके अच्छा जोड़े और अच्छी सोच रखें और सबके लिए आवाज उठाएं। जय हिंदी पत्रकारिता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अपर अधिकारी राजश्री सिंह, नगर पालिका महोदय के सदाबहार और व्यवहार कुशलता के धनी प्रशासन अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, तो मैं ये कहूँ कि वो मीडिया मैनेजमेंट के बड़े अच्छे कुशल प्रबंधक हैं। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैदराबाद वो ये कठिन ने बताया कि और हमारे महेंद्र मोटे जी, नवीन भाई और सभी के नाम उनको समय लगेगा। और एक अच्छे वक्ता हैं हमें पवार जी मेरे साथ रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल जी ने विपरीत परिस्थितियों में किया, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे प्रश्न पत्रकारिता को लेकर के यहाँ उठे। अगर हम पत्रकारिता जो विषय है वो बहुत बड़ा विचार विमर्श का एक विषय है। अगर हम आज़ादी से पहले की पत्रकारिता की बात करें, 30 मई 1826 कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने उदंत मार्तंड हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र का संपादन शुरू किया और उसने अंग्रेजों की दांत खरीदी। 17 दिसंबर 1927 को उन्होंने उस पत्र को बंद कर दिया। पत्र को बंद क्यों कर दिया? उस अंत में उन्होंने लिखा कि संसाधनों के अभाव में और विज्ञापन न मिलने के कारण भारी मन से मैं इस पत्र को विराम दे रहा हूँ। ये उन्होंने 17 दिसंबर 1827 को जो उदंत मार्तंड का आखिरी अंक प्रकाशित किया उसमें उन्होंने लिखा, जो माधवराव स्मृति संग्रहालय भोपाल में है, इसमें पूरे भारतवर्ष के विभिन्न समाचार पत्रों को रखा गया है, वहाँ उनका वो अंक मौजूद है। भारत आजाद जब हिंदुस्तान में पहला
छपा, पहले बैनर शीर्षक नहीं छपते थे अखबारों में। बैनर शीर्षक क्या होता है कि पूरे पेज पर शीर्षक, अब तो बैनर शीर्षक का प्रचलन हो गया है। सकारात्मक हम खबरें लिखें, सकारात्मकता की तरफ बढ़ें तो हमारा पेशा सबसे अच्छा है। दूसरा, सारी चीजें, सारे कार्यक्रम होते हैं, एक बड़ा शब्द हमारे लिए उपयोग होता है कि चौथा स्तंभ। आज तक हमें ये नहीं पता चला कि चौथा स्तंभ वो है कहाँ, कहीं दिखाई नहीं देता है। सिर्फ कहने के लिए, बोलने के लिए होता है कि चौथा स्तंभ, लेकिन हम पूरी ईमानदारी के साथ मीडिया अपने काम का निर्वहन कर रही है। आज की जो विषम परिस्थितियां हैं, मीडिया के सामने काफी विषम परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी हम अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। और जो अधिकारी हमारे कार्यक्रम में, मैं इसी साथ अपनी बात को विराम करता हूँ, क्योंकि बहुत बढ़ता है, डॉक्टर साहब को सुनना है, आदरणीय एडीएम साहब को सुनना है, ईओ साहब को सुनना है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो हम काम कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पत्रकारिता में कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। जो आदमी काम कर रहा है पूरी ईमानदारी से खबर लिख रहा है। खबर किसी ना किसी के निगेटिव जाती है, चाहे हम किसी को जाने या ना पहचाने। अगर हम खबर लिखेंगे तो किसी के पक्ष में जाएगी और किसी के विरोध में जाएगी। लेकिन पत्रकार का कभी किसी से कोई न द्वेष होता है, न किसी से कोई लगाव होता है, न कोई प्रेम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सोच रहे होंगे पत्रकारिता अलग है, हिंदी पत्रकारिता दिवस से जुड़ी हुई, तो क्योंकि भारत देश की जाहिर है कि इंग्लिश भाषा उन्नत है, सब उन्नत के लिए, तो हिंदी को प्रोत्साहित और बढ़ावा करने के लिए, तो बढ़ाने के लिए तो हिंदी पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया जाए। और आज की डेट में जो भी हिंदी बेल्ट है, जो उत्तर भारत में सिटीजन कह रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे हिंदी के अखबार हैं जो समाज में नई चेतना और जागृति का काम कर रहे हैं। और हम चाहे किसी भी पेपर की बात करते हैं, चाहे वो छोटे पेपर में बड़े पेपर, हमेशा वो खबरें जो इस समाज में नई चेतना लाती है, समाज में जागृति लाती है, और सरकार के द्वारा इस समाज के लिए क्या किया जा रहा है उसको भी बेहद रूप से प्रचारित और प्रसारित करने का लोग काम करें। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं उसका माध्यम आदि, अगर जिले पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोई सब बैठे हुए हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर पेपर में नहीं छापेंगे तो हम लोग भी पब्लिसिटी देंगे। सरकार जो काम कर रही है लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से जाता है। और मैं वहाँ जितने भी पत्रकार हैं, मैं पूरे दिल से प्रशंसा करता हूँ कि यहाँ के सारे लोग हैं जो समाज को सकारात्मक दृष्टि से ही जो है प्रेजेंट करते हैं। साथ साथ मैं कहता भी रहता हूँ, क्योंकि मेरे मीडिया बंधु हैं, सबसे मेरे एज ए पत्रकार के नाते और व्यक्तिगत भी सुनिए, तो अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गलत है तो सुधारने का भी काम करते हैं। बहुत सारे सर के बाद बहुत सारे सर न्यूज आती है, आप जो हमें फॉरवर्ड करते हैं कि ऐसा चीज़ यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो हम लोग उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं ताकि सही हो जाए। तो समाज को आईना दिखाने का और हमें अच्छी तरीके से काम करने का अगर आप लोग माध्यम है, तो इसी के साथ पुनः आप सभी को इस हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई। और मैं चाहूँगा कि आप सभी का उज्जवल खुश हो और अमरोहा आने वाले समय में एक नया इतिहास है। साथ ही पुराना मुझे याद है जब ऐसी वीडियो को मैंने विधायक किया था, तो एक यहाँ पे सीएम शर्मा ने एक आप लोगों ने डिमांड किया सब 10 क्लब की जमीन हुई, तो उस पर भी जो है सबसे भी कहूँगा तो ऐसी जमीन मुहैया करा दी है। और विधायक के माध्यम से हम लोग बनवा लें, तो उस विषय में सर हम देख रहे हैं कि विधानसभा के जमीन से हिंदी के शहर के आसपास बोर्ड के माध्यम से आप लोगों का आवेदन करने का भी तो हमें ये देखते हैं गलती मनसा से की गई या वैसे की गई, या हम उसको सुधारात्मक दृष्टिकोण अपना ही नहीं रहे। हमें क्योंकि गलती करने के बाद अगर हम सुधार करेंगे तो हमारा एक अच्छा संबंध रहता है और संबंध भी हमारे अच्छे रहते हैं। एक ही बात को हम भिन्न व्यक्ति सोचते हैं तो उसके विचार अलग अलग होते हैं, जब बात एक ही होती है उसमें भी हमें खटास से व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। उस चीज को व्यक्तिगत किसी भी देखिए, कोई आप पेशा कर रहे हो व्यक्तिगत नहीं लीजिए। हम जो कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और हमारा प्रोफेशन है उसको नए उस पर लाने के लिए कर रहे हैं। तो मेन चीज जब हम जो है अभी यू साहब ने वो लेना है ले लीजिए, इनसे आने वाले यू से मिलेंगे नहीं। जाने वाले को रोता, हमको उनको रोते रहे जाता रहा। हमसे एक हफ्ता हो तो जाने वाले को रोया क्यों रोया। तो इसमें हंसने का तुरंत आपने ऐसा
हाँ हाँ ही नहीं, एक तो होता है कि हमारे गुण हो गए हाँ करने वाले, काम नहीं करना, हाँ जरूर करना, परंतु हाँ के साथ उसका रिजल्ट भी देना होता है, तो वो 4 साल लगाता है वास्तव में। वही वाली बात की पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हम एक अच्छा काम कर पाएंगे। और ऐसी परिस्थितियों में सब लोग जानते हैं कैसे आप लोग उसको मतलब मैं तो झेल रहे हैं, कैसे हम झेलते हैं। सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, हम अपने परिवार को संतुष्ट नहीं करते, और तो संतुष्ट कर पाएंगे। तो संतुष्ट करने का अगर किसी ने कोशिश की तो लोग फेल हो जाए। संतुष्ट मत करिए, कार्य करिए। तो संतुष्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप 1 को करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, फिर संतुष्टि अब उसकी इच्छाएं बढ़ती रहेगी। तो कार्य करिए आप, कार्य अपने आप ही बोलता है जैसा भी सोचने की अपनी अलग, अगर उसमें पड़ गए कि वो तमाशा वैसा। देखिए, सबसे पहले तो सभी को जो है आज 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बता दूं कि आज जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अमरोहा नगर पालिका परिषद के प्रांगण में रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा की ओर से आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे वो हमारे अमरोहा जनपद के अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी महोदय पधारे थे। इसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि थे हमारे वो अमरोहा नगर पालिका परिषद के जो अधिशासी अधिकारी हैं, उप नगर आयुक्त भी हैं, डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी वो पधारे थे। इसके अलावा जो अमरोहा जनपद के ही नहीं बल्कि अमरोहा नगर सहित प्रदेश में अपना एक मतलब अलग स्थान रखते हैं, पत्रकारों को पढ़ाते थे और मास कॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, टीचर भी थे। अभी भी वो जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, वो यहाँ पर मुख्य वक्ता की भूमिका अदा कर रहे थे। और मेहताब अमरोही जो हैं, उसके अलावा डॉक्टर महेंद्र सिंह मौर्य, उसके अलावा मोमिन कुरैशी, उसके अलावा कठेरिया जी और भी अन्य पत्रकार जो हमारे वरिष्ठ थे वो सब लोग यहाँ वरिष्ठतम श्रेणी में मौजूद थे। उसके अलावा अमरोहा जनपद के तमाम पत्रकार जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया है वो सब लोग भी यहाँ मौजूद थे। इस कार्यक्रम में हमने जो है एक नाम के ऐलान भी किया है। जो अमरोहा नगर के एक व्यापारी हैं कपिल वर्मा, वो पहले पत्रकार थे, उनको दोबारा से पत्रकारिता की श्रेणी में लाया गया है। उनको हमने जो है उपकार केसरी अपने अखबार से जोड़ा है। इसके अलावा रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा में हमने उनको उपाध्यक्ष की भूमिका दी है। और जो यहाँ पर अमरोहा में युवा पत्रकार है, युवा चेहरा है उवैस खान, उसको भी जो है हमने उपाध्यक्ष की भूमिका दी है और उसका भी हम लोग बहुत जल्दी घोषणा करेंगे।